श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों की पूजा घर में देखा होगा, घर के मंदिर में देखा होगा कि वो लोग अपने घर के पूजा घर में मंदिर में एक लोटा जल भरकर रखते हैं। तो आखिर वो एक लोटा जल भरकर क्यों रखते हैं? और क्या हमें अपने घर में एक लोटा जल भरकर रखना चाहिए? और अगर रखना चाहिए तो इस एक लोटे जल को अपने घर के मंदिर में रखने से क्या होता है? आपने बड़े बड़े मंदिरों में भी देखा होगा। आप जिस मंदिर में जाते होंगे भगवान के दर्शन करने के लिए, उस मंदिर में भी भगवान जी के पास जो है एक लोटा जल भरकर जरूर रखा जाता है। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को भी अपने घर के मंदिर में एक लोटा जल रखना चाहिए? और कहाँ पर रखना चाहिए? किस दिशा में रखना चाहिए? कैसे रखना चाहिए? और क्या रखना भी चाहिए या नहीं रखना चाहिए? आज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज इस वीडियो में हम आपको ये सारी चीजें बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, आप सभी लोग यह जान लीजिए कि आपके घर के मंदिर में अगर अभी तक आप एक लोटा जल रखते नहीं आए हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप आज से गलती कर भी रहे होंगे, तो अपनी आज से गलती जो है वो सुधार लीजिएगा। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे घर के मंदिरों में, पूजा घर में, कि लोग क्या करते हैं कि अपने घर के मंदिर के पूजा घर में एक लोटा जल भरकर रख देते हैं। कुछ कुछ लोग एक लोटा नहीं लेते हैं, तो वो छोटी सी लुटिया, जैसे हम लोग कहते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो छोटी सी लुटिया लेते हैं या कोई छोटा सा पात्र लेते हैं और उस जल को अपने घर के मंदिर में भर कर रख देते हैं। तो आखिर वो ऐसा करते क्यों हैं और क्या ऐसा करना चाहिए? तो देखिए, हम आपको सीधा सा जवाब देते हैं कि आप सभी लोगों को अपने घर के मंदिर में एक लोटा जल जरूर रखना चाहिए। अब वो एक लोटा जल क्यों रखा जाता है, वो सबसे पहले सुनो। सबसे पहली चीज, तो ये जो जल होता है, ये भगवान जी के मतलब पीने के लिए होता है। ठीक है, भगवान इसको ग्रहण करते हैं, जो हम एक लोटा जल अपने घर के मंदिर में रखते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे घर के मंदिरों में क्या होता है कि मूर्तियां जो है चटकने लगती हैं। अगर मिट्टी की मूर्ति है तो टूट जाती है, या कोई और धातु की मूर्ति है तो वो चटकने लगती है। तो उसका एक कारण ये भी होता है कि आप अपने घर के मंदिर में जो है पानी का लोटा नहीं रखते हो, एक लोटा नहीं रखते हो। अगर आपके घर के मंदिर में भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे घर की मूर्तियां चटक हैं, मिट्टी की मूर्तियां टूट जाती हैं, अपने आप ही तो आपको अपने घर के मंदिर में एक लोटा जल अवश्य रखना चाहिए। इसमें ना का तो कोई सवाल ही नहीं होता कि नहीं रखना चाहिए। एक लोटा जल तो आपको अपने घर के पूजा घर में जरूर रखना चाहिए। चलो दोस्तों, ये तो हमने मान लिया, हमें समझ भी आ गया कि हाँ, एक लोटा जल हमें रखना चाहिए। पर इस एक लोटे जल को अपने घर के पूजा घर में रखने के नियम क्या है? हमें कब रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए? ये सारी चीजें हम लोग जान लेते हैं। क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोग इस एक लोटे जल को अपने घर के मंदिर में नहीं रखते होंगे। तो हम उन लोगों के लिए बता देते हैं कि आप लोगों को कैसे एक लोटा जल अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए। ठीक है, अब देखो, ये एक लोटा जल अगर आप लोग अपने घर के मंदिर में रखते हो ना, तो ये आपकी सुख और शांति के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है ना? आपके परिवार के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए आप लोग अपने घर के मंदिर में एक लोटा जल अवश्य रखा करो। जो लोग रखते आ रहे हैं वो भी जरूर सुन ले। अगर उनकी मतलब लोटा जल रखने में कोई गलती हो रही होगी, तो वो गलती को सुधार सकते हैं ना? तो सबसे पहली चीज दोस्तों ये आती है कि एक लोटा जल हमें कब भरकर रखना है और वो जल होना कौन सा चाहिए। तो देखो, एक लोटा जल आप लोगों को वो भरकर रखना है जो कि शुद्ध जल हो, है ना? अब ऐसा जरूरी नहीं कि आपको उसी टाइम भरना है जिस टाइम आप लोग जल रख रहे हो। नहीं, आप पहले से भरकर भी रख सकते हो। उदाहरण के लिए, आप भगवान के स्नान का जल भरकर रखते हो ना अपने घर के मंदिर में। जब आपके घर के मंद मतलब नल वगैरह आते हैं, तो उस समय आप लोग रखते हो ना। तो वैसे ही आप लोगों को क्या करना है कि अपने भगवान की पीने का पानी जो होता है, उस पानी को जो है आप लोगों को अपने घर में पहले से भरकर यहाँ पर रख लेना है। ठीक है, अब पहले से भरकर रखोगे तो कहाँ पर रखोगे? अपने घर के रसोई घर में रखोगे, या अगर आपके पास ताज़ा ताज़ा जल हो ना, तो आप ताज़ा जल भी भरकर रख सकते हो।
पर अगर आपके यहाँ जो है एक समय पर ही नल आते हैं, तो आप लोग क्या कर लो? जिस तरीके से आप भगवानों के स्नान का जल भर कर रखते हो, ना उसी तरीके से एक छोटे से पात्र में या एक लोटे में आप लोग भगवानों के पीने का जल भी रख लो, जो आप अपने घर के पूजा घर में रखोगे। ठीक है, अब इसको रखने के नियम क्या होते हैं, कब रखा जाता है, यह भी आप लोग जान लीजिए। देखो, आपके घर के मंदिर में जो पूजा घर होता है, उसमें जो एक लोटा जल भरकर रखा जाता है, वो हमेशा सुबह के समय ही रखा जाता है। हर समय नहीं रखा जाता है। ठीक है, कब रखा जाता है? सुबह के समय में ही रखा जाता है। दोस्तों, अब आपके मन में यह प्रश्न भी जरूर आएगा, क्या हमें उस एक लोटे जल के अंदर गंगा जल भी डालना जरूरी है? तो भगवान जी तभी तो उसे ग्रहण करेंगे, है ना? तो देखो, इसका जवाब सीधा सा है कि अगर आपके पास गंगा जल है और अगर आप उस एक लोटे जल के अंदर एक बूंद भी गंगा जल डाल रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर गंगा जल नहीं है, तो आप सादा जल भी रख सकते हो। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्या कर सकते हो? आप लोग सादा जल भी भरकर रख सकते हो, है ना? तो क्या करना है आप लोगों को? सबसे पहले तो वो लौटा कौन सा होना चाहिए, ये भी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई वो लौटा आखिर किस धातु का होना चाहिए। तो देखो, लौटे से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपके पास लौटा हो, तांबे का, पीतल का, जो भी स्टील का जो भी लौटा हो, है ना, आप उस लोटे को जो है भरकर जल का रख सकते हो, है ना? अब लौटा जरूरी नहीं है कि आपके देखो कई सारे लोगों के मंदिर में इतना बड़ा मतलब मंदिर नहीं होता है। घर में पूजा घर नहीं होता है कि वो बड़ा सा लोटा भरकर रख सके। तो हम आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल एक लोटा बड़ा सा भरकर रखो। नहीं, क्योंकि वो तो आपके मंदिर में बनेगा ही नहीं। सभी लोगों के घर के मंदिर में छोटे ही मंदिर होते हैं। तो उस जगह पर दोस्तों, आपको जो है बाजार से जाकर एक छोटा सा लोटा लेकर आना है ना? छोटा सा लोटा या छोटी सी लुटिया, जिसे आप लोग कहते हैं, वो आपको आराम से मिल जाएगी। स्टील की मिल जाएगी, पीतल की, जिस चीज की आपको चाहिए वो मिल जाएगी। मतलब एक उंगली के बराबर आपको छोटा सा लोटा मिल जाएगा। भगवान ये नहीं कह रहे हैं आपसे कि आपको बिल्कुल बड़ा वाला एक लोटा जल भरकर रखना है। नहीं, आप लोग छोटा सा जो लोटा होता है, छोटे पात्र का जो लोटा होता है, उसे भी ले सकते हो और उसको भरकर जो है रख सकते हो। अब रखना किस समय है वो जानो। तो देखो, आप प्रतिदिन सुबह सुबह भगवान शिव जी की, मतलब भगवान अपने घर के भगवान जितने भी होते हैं, उन सभी की पूजन करते हो। भगवान शिव जी, लड्डू गोपाल, सभी देवियों जी की पूजा करते हो। तो जिस समय आप लोग पूजन करते हो ना, उस समय आप अपने जल को भरकर तैयार रखो। अगर आपके घर में एक ही समय नल आते हैं, तो जिस तरीके से आप भगवानों के स्नान का जल भरकर रखते हो, उसी तरीके से उस छोटे से पात्र में, उस छोटे से लोटे में या एक बड़े से लोटे में, अगर आप बड़ा लोटा जल भी भरकर रख रहे हो ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उस लोटे जल को जो है आप लोग पहले ही भरकर रख दो। अपने घर के रसोई घर में बस उसे ढांक कर रख देना, ताकि उसके अंदर कोई चीज ना जा सके है ना। तो दोस्तों, जिस तरीके से आप लोग सुबह जब अपने घर के मंदिर की पूजन करो ना, आप अपने घर के सभी भगवानों को स्नान करा दो। आप भगवानों को जो है फूल वगैरह चढ़ा दो। पूजन से पहले आप लोगों को ये एक लोटा जल भरकर अपने घर के मंदिर में रखना होता है ना? हो सकता है कभी कभी आप लोग भूल भी जाओ, तो पूजन के बाद भी रख सकते हो। पर नियम तो यही कहता है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। जब आप अपने घर के भगवानों को स्नान करा दो, उनको तिलक कर दो, उनको फूल चढ़ा दो, उसके बाद आप अपना एक लोटा जल भरकर रख दो। उसके बाद फिर आप अपनी जो भी आरती वगैरह है, दीपक जलाने का काम है, वो कर लो। ठीक है। हाँ, और अगर कभी भूल भी जाओ, तो आप लोग अपनी पूजन आरती करने के बाद भी उससे एक लोटे जल को भरकर रख सकते हो, है ना? पर अगर आपको याद है, तो आप पूजन से पहले पहले ही अपने उस एक लोटे जल को भरकर रखो, जो आपने पहले से भरकर रखा हुआ है। उसको लाकर भगवान के, मतलब मंदिर के अंदर रख दो, है ना? तो अब मंदिर के अंदर इस एक लोटे जल को आपको कहाँ पर रखना है, यह भी आप लोग यहाँ पर जान लीजिए। तो देखिए, जो वो एक लोटा जल है, चाहे बड़ा लोटा हो चाहे छोटा लोटा हो, आप जब भगवान को देख रहे हो, आपके सामने मंदिर हो, आपके घर का पूजा घर हो, तो आपका जो उल्टा हाथ पड़े, उस उल्टे हाथ की तरफ आपको उस एक लोटे जल को भर कर रखना है। मतलब कि आपका तो उल्टा हाथ पड़ेगा,
पर भगवानों का वो सीधा हाथ पड़ेगा। भगवान की साइड से जब आप देखोगे ना, तो वो सीधे हाथ की तरफ जो है वो दिशा पड़ेगी। तो आप जब भगवान की पूजा करने के लिए बैठो, तो उस समय जो आपका बायां हाथ हो, मतलब कि उल्टा हाथ है ना, तो उस उल्टे हाथ की तरफ पर ही आप लोगों को अपने घर के पूजा घर में उस एक लोटे जल को भरकर रख देना है। अगर आपका पास अभी बड़ा लोटा है, तो आप थोड़ा सा मंदिर के बाहर भी रख सकते हो। पर जैसे ही आप लोगों के पास छोटा लोटा आ जाता है या लुटियां आ जाती है, तो उस समय आप लोग क्या करो कि अपने घर की पूजा घर के अंदर रखना उसे चालू कर दो, है ना? अब दोस्तों, यहाँ पर जब तक आपके पास बड़ा लोटा ना हो, तो उस समय तक आप लोग जो है छोटे छोटे जो गिलास होते हैं, उस गिलास के अंदर भी आप लोग जल भर कर रख सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोगों को बिल्कुल बड़ा लोटा ही चाहिए, या आपके पास कोई भी पात्र हो छोटा सा जिसके अंदर थोड़ी मात्रा में जल बन जाए, तो आप उस पात्र के अंदर भी जल भरकर भगवानों के लिए रख सकते हो। ठीक है, पर रखना कहाँ पर है? आपके उल्टे हाथ की तरफ, आपके बाएं हाथ की तरफ, मंदिर के अंदर, पूजा घर के अंदर। ठीक है, उस जल को भरकर रख दो। अब ये जो जल है, ये क्या हमें गर्म करके रखना है या ठंडा करके रखना है? कैसा करना है वो भी सुनो। देखो, ये जो जल है हम भगवानों के पीने के लिए रख रहे हैं। ये हमारा भाव है ना? तो अगर आपको किसी दिन ऐसा लगता है कि नहीं, आज तो पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंडा है, ठंड बहुत ज्यादा है, तो उस जगह पर आप लोग क्या करना कि उस पानी को हल्का सा कुनकुना कर लेना, गर्म कर लेना। उसके बाद भगवानों के लिए जो है वो पानी भर कर रखना। और देखो, जो लोग अपने घर में भगवानों को ज्यादातर भोग नहीं लगाते हैं, मतलब कि कुछ लोग तो भोग लगाते हैं, तो भोग लगाने के साथ वो तो पानी पिलाते ही पिलाते हैं। पर जिन लोगों के घर में भगवानों के लिए ज्यादा भोग नहीं लगाया जाता है, वो कम से कम भगवानों के लिए एक लोटा जल भर कर रखें, ताकि वो पानी को ग्रहण जरूर करे। ठीक है, ये एक लोटा जल भगवान पानी ग्रहण जरूर करते हैं, है ना? अब दोस्तों, यहाँ पर हमने पानी पानी तो भरकर रख दिया। अब इस पानी का हम लोगों को करना क्या है और कब कब हमें पानी रखना चाहिए? तो देखो, इसका सीधा सा जवाब है कि पानी हमेशा जब ही रखना चाहिए जब आप लोग पूजन करते हो, मतलब कि सुबह के समय रखना चाहिए। इसके अलावा पानी और कभी नहीं रखा जाता है ना? ना शाम के समय रखा जाता है, ना दोपहर के समय रखा जाता है, ना। हाँ, अगर आप लोग भगवान को अलग से भोजन वगैरह करा रहे हो, तो उसके लिए आप अलग से जल भरकर रख दिया करो। ठीक है। पर भगवानों के मंदिर में, पूजा घर में जो एक लोटा जल आपने भरकर रखा हुआ है, वो सुबह के समय आप लोग भरकर रखोगे और वो 24 घंटों तक भरकर रखा रहेगा। उसको आप लोगों को कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है ना? अब क्या, उस जल को, लोटे को या उस छोटे से पात्र को क्या हमें ढक कर रखना है? हाँ, आप लोग ढक कर रख सकते हो, पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरा पैक कर रख दो। आप कोई भी छोटे से पात्र से उस लोटे को जल, मतलब ढक कर रख सकते हो, ताकि अंदर कोई चीज उसके अंदर ना गिर जाए, है ना? और वो पानी अशुद्ध ना हो जाए। इस वजह से आप लोग कोई चीज उसके ऊपर ढांक सकते हो, पर बिल्कुल पूरा पैक नहीं करना है। थोड़ी सी उसमें से खुली जगह छोड़ देना है, ताकि भगवान उस जगह से पानी ग्रहण कर सके है। ना तो पूरा पैक नहीं ढकना है, हल्का सा ढक दो, आधा ढक दो और आधा खुला रहने दो। ये बात सही हो जाएगी। ठीक है। अब दोस्तों, आपने जल तो भर कर रख दिया। अब ये जो जल है, ये अगले दिन ही रखा आएगा, है ना? मतलब 24 घंटों के लिए आप लोग एक बार ही एक लोटा जल अपने घर के पूजा घर में भर कर रखोगे, है ना? मतलब कि हर दिन सुबह सुबह जब आप अपने घर के मंदिर के भगवानों को स्नान कराओ उसके बाद ही आप लोगों को वह लोटा जल को जो है बदलना पड़ेगा, नया जल भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब हम नया जल भरेंगे, तो जो पुराना जल हमने रखा हुआ था कल के समय, सुबह के समय पूजन के बाद में, तो अब उस जल का आज हम लोग क्या करेंगे, तो उसका भी बात सुन लो। तो देखो, जो आपने जल भरकर रखा हुआ होगा एक दिन पहले, मतलब कल का जल जो आपने भरा हुआ होगा पूजन के समय, तो आज अब वापस से उस जल को बदलो। नया जल भरोगे, तो आपको क्या करना है कि उस जल को उठाना है जो आपने भगवानों के, मतलब पीने के लिए रखा हुआ होगा। इस जल को ले जाकर आप लोगों को अपने घर में कोई भी पौधा लगा हुआ हो, कोई भी पेड़ लगा हुआ हो, उसमें जाकर डाल देना है।
है ना? इसको आपको लोगों को नहीं पीना है। हालांकि ये तो प्रसाद के रूप में एक रहेगा, है ना? पर जो नियम कहता है वो यही कहता है कि आप इस जल के लोटे को ले जाकर किसी भी पेड़ में डाल दो, किसी भी पौधे में डाल दो। लेकिन भूल से भी इस जल को आपको तुलसी जी के घेरे में या तुलसी के पौधे में नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि हमारे घर के मंदिर में सभी भगवान जी विराजित होते हैं। यहाँ पर शिव जी भी विराजित होते हैं। तो इस जल को सभी भगवान ग्रहण करेंगे, उसमें से शिव जी भी ग्रहण करेंगे। तो इस वजह से जब ये जल सभी भगवानों का हो जाता है, तो इस वजह से हम इस जल को फिर तुलसी के घेरे में नहीं डाल सकते। हाँ, अगर ये जल सिर्फ और सिर्फ लड्डू गोपाल के लिए रखा होगा, तो फिर हम लोग इस जल को तुलसी के घेरे में डाल सकते हैं। पर अभी तो जो है, ये हमारे पूजा घर में सभी भगवानों के लिए जल रखा होता है। इस वजह से हम इस जल को तुलसी के किरे में नहीं डाल सकते। इसलिए आप लोग क्या कर सकते हैं? इस जल को सिर्फ दो जगहों पर डाल सकते हैं। एक तो किसी वृक्ष में या पौधे में, तुलसी के क्यारे को छोड़कर, और एक पवित्र नदी में, जो बहती हुई नदी है, उसमें जाकर डाल सकते हैं। अब आप लोग पवित्र नदी में कहाँ जाल डालने के लिए जाओगे? इस वजह से हमने आपको पहले ही बता दिया कि आपके घर के, मतलब घर के आंगन में जो भी पेड़ हो, जो भी पौधे लगे हुए हो, गमले में लगे हुए हो, चाहे तो आपको इस जल को उस पौधे में जाकर डाल देना है, गमले की मिट्टी में जाकर डाल देना है, या पेड़ में जाकर डाल देना है। इसके बाद में जब आप उस जल को डाल देते हो, तो अपने इस लोटे को थोड़ा सा अपने हाथों से पानी से साफ कर लो, और डबल से जो आपका नया जल है, चाहे आप गर्म करके भर रहे हो, चाहे कैसे ही भर रहे हो, तो जो आपका नया जल है, जो आप आज की पूजन में रखने वाले हो, उस जल को भर लो, और अपने घर के मंदिर की पूजन में भगवानों को स्थान कराने के बाद, पूजन करने के बाद, आप लोग वहां पर रख दीजिए, और भगवान से जो है बोल दीजिए कि आपके लिए जो है हम नया जल लेकर आए हैं, आप इसको पी लीजिए। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को अपने घर के मंदिर में ये एक लोटा जल रखना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप लोग खुद परिणाम देखना कि जब आप इस एक लोटे जल को भरकर अपने घर की पूजा घर में रखना शुरू कर दोगे, तो आपके घर की जो प्रतिमाएं हैं, जो फोटो वगैरह रखी हुई होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, सभी प्रतिमा बहुत अच्छे से जो है खुश दिख रही है ना? तो आपको एक परिणाम अलग ही देखने को मिल जाएगा इस एक लौट जल को अपने घर की पूजा घर में रखने से। पर हर दिन इस जल को बदलना होगा और शुद्ध जल रखना होगा। आप चाहो तो उसके अंदर गंगा जल भी भरकर रख सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। तभी वो जल जो है आप लोगों को फल देगा है, और प्रतिदिन जो है एक लोटा जल भरकर आपको अपने घर के मंदिर में, पूजा घर में भगवानों के लिए जरूर रखना ही चाहिए। ठीक है, तो ये तो थे दोस्तों नियम एक लोटे जल को अपने घर के मंदिर में रखने के। अब भी अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। कोई भी समस्या आती है, ओम नमः शिवाय, जय बाबा श्री शिवाय, नमस्तु भयम।